जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। फ्रेंड्स, आज फिर से आपके सामने लेकर आए हैं हम रीजनिंग, और रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं सीरीज। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, और सीरीज में जो टाइप पढ़ रहे हैं हम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा टाइप है। इसके पहले मैं 2 टाइप पढ़ा चुका हूँ, तो आप और लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए। ठीक है, बहुत ही डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप बिगनर्स हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। अगर आप तैयारी कर भी चुके हैं ना, तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं ना एग्ज़ाम में, एक भी प्रश्न मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। सारे प्रश्न को मैं कवर करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप इतना कर लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद देखिएगा, आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा या एग्ज़ाम में आएगा आपके, आप फटाफट क्वेश्चन आंसर कर लोगे। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस टाइप में हम जो है कि टाइप 3 में मैं एक क्लास ले चुका हूं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए। और ये आज हमारी दूसरी क्लास है। उसमें मैं जो है कि एक या दो अल्फ़ाबेट सिखाया था। इसमें मैं 3 और 4 अल्फ़ाबेट सिखाऊंगा। ठीक है, और ये सारे एग्ज़ाम के आए हुए प्रश्न हैं। आप जो कि क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, पहले लगाइए, फिर उसके बाद देखिए वीडियो। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, और सीखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बनता है। तो देखिए पहला क्या है, हम तो यहाँ पर देखिए पैटर्न तो आपको दिख ही जाएगा, सिंपल। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पैटर्न दिख जाएगा। लेकिन आप अगर अभी शुरुआत की हो ना, तो सारी चीज़ों को एकदम डिटेल से बनाते चलो हर चीज़। फिर इसके बाद जो कि स्पीड तो आई जाएगी खुद ब खुद। तो सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 2, बी का क्या होता है 2 होता है, डी का होता है 4 होता है, एफ का होता है 6 होता है। तो पहले पहला लिख लीजिए, सारा लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले का आंसर है, पहले का आंसर, पहले का आंसर। तो ये 6 हो गया। एच का होता है 8 होता है, और जे का होता है 10 होता है। तो बताइए अब क्या चल रहा है, 2 4 6 8 10। तो यहाँ पर 12 पहला आएगा कि नहीं, और 12 पे क्या होता है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 12 पे होता है यल। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यल। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा उठाइए। तो दूसरा देखिए क्या है, दूसरा ये दिया, डी का होता है 4, ठीक है, जी का होता है 7, जे का होता है 10, और इसके बाद एम का होता है 13, पी का होता है 16। अब आपको पैटर्न दिखा, क्या दिखा बताए, 4 से 7 हो गया मतलब 3 बढ़ा, फिर इसके बाद 7 से 10 हो गया, फिर से 3 बढ़ा, 10 से 13 हो गया, फिर से 3 बढ़ा, 13 से 16 हो गया, फिर से 3 बढ़ा। अब तो 16 से 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। और 19 पे क्या होता है बताइए, जिसकी प्लेस वैल्यू 19 होती है वहाँ पर क्या बैठता है, यस बैठता है। तो यस इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन में दिख ही जाएगा, यल यस आपको दिख जाएगा। जहाँ पर एक ऑप्शन में यल यस दिखता है आप आंसर करिए और निकाल जाइए। तीसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये भी मैं आपको सिखा रहा हूँ साथ साथ। तो फिलहाल मैं ऑप्शन नहीं लिया हूँ, अभी तो पूरा सीख लेते हैं। जेड का होता है 26 होता है, और इसका होता है 24, वी का होता है 22, और टी का होता है 20, आर का होता है 18। अब बताइए क्या पैटर्न आपको दिख रहा है, 2 2 घट रहा है। 26 से 24 हुआ, 24 से 22 हुआ, 22 से 20 हुआ, 2 2 घटा रहे हैं। 20 से 18 हुआ, तो 18 से क्या होगा, 16 होगा। और 16 भी बताइए क्या आता है, पी आता है। प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बताओ, क्वेश्चन मार्क जो हमारा था, इसका राइट आंसर हो गया यल यस पी। ये जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर कहलाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखें यहाँ पर क्या दिया है, इस सीरीज को फॉलो करते हुए वहाँ पर क्या मान आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिखिए। देखिए पहले का पहले से लिखिए। तो यक्स क्या होगा 24 होगा, और इसका क्या होगा 23 होगा, डब्ल्यू का यू का क्या होगा 21 होगा, और इसके बाद आर का होगा 18 होगा, एन का होगा 14 होगा। तो आपको यहाँ से कुछ पैटर्न दिख रहा है। देखिए क्या किया है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 24 से 23 कर दिया, -1 कर दिया, 23 से 21 कर दिया, -2 कर दिया, 21 से क्या कर दिया -3 कर देगा तो 18 आ जाएगा। 18 से क्या किया -4 कर दिया, है कि नहीं। यानी 1 2 3 4, तो अगला क्या आएगा 5 आएगा। यानी 14 में से अगर 5 घटाएंगे तो 9 आएगा। ठीक है, 9 आएगा कि नहीं आएगा। तो 9 पे बताओ क्या आता है, 9 पे आई आता है। तो यानी हमारा यहाँ पर जो बैठेगा पहला वाला आई बैठेगा। बात समझ में आई। इसी तरह अब इसका भी देख लीजिए, सी वाले का देखिए, सी का प्लेस वैल्यू होता 3, है कि नहीं। और देखिए डी का क्या होता है, दूसरा देखिए ए 4 होता है, सी डी एफ का होता है 6 होता है, यहाँ पर आई का होता है 9 होता है। ठीक है, एम का होता है 13 होता है। यहाँ पर देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 3 से क्या हुआ 4 हो गया मतलब +1, 4 से 6 हो गया यानी +2, 6 से 9 हो गया +3 हो गया, 9 से 13 हो गया +4 हो गया। तो बताइए 1 है 2 है 3 है 4 है, तो अगला क्या आएगा 5 आएगा।
यानी +5 जोड़ेंगे तो 13 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा ना। तो 18 पे बताइए कौन सी वैल्यू आती है, तो दूसरा नंबर पे आ जाएगा 18, ठीक है। तो 18 पे हम जानते हैं क्या आता है, आर आता है, ठीक है, 18 पे आर आता है। फिर तीसरा वाला देख लीजिए, आपको ऑप्शन में दिख ही जाएगा, अगर वही है तो मार के निकल जाइए। अब देखिए तीसरा वाला देखते हैं, ए का क्या होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, ठीक है। इसका कहाँ लिखें, यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। ए का 1 होता है, जेड का क्या होता है 26 होता है, फिर उसके बाद एक्स का होता है 24 होता है। यहाँ पर पैटर्न देख लीजिए, यू का क्या होता है 21 होता है, इसका होता है 17 होता है। अब यहाँ पर देखें क्या दिया इसने, जो है कि अगर देखेंगे आप तो इसमें क्या किया, एक घटा दिया, एक घटाएंगे तो 26 पे आ जाएंगे ना। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या किया, माइनस का 2 घटा दिया, यहाँ पर -3 घटा दिया, यहाँ पर -4 घटा दिया, 21 में से 4 घटाएंगे 17, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 5 घटा दीजिए, तो 17 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 12 आएगा। और 12 पे क्या बैठा रहता है, यल बैठा रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा IRL। ये जिस ऑप्शन में है यही हमारा जो है कि राइट आंसर है। बात समझ में आई। तो आपको इसी तरह से जो है कि चीज़ों को करना है, समझ में। ये सब इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल ये समझाने के लिए है। आपको जैसे क्वेश्चन मिलेगा ना वैसे आप जो कि अप्रोच लगा लोगे, लेकिन हाँ प्रैक्टिस जब ज़बरदस्त रहेगी तब, सारे वैरायटीज़ के प्रश्न किए रहेंगे तब। तो चलिए आगे चलते हैं। आइए अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं और फटाफट आंसर निकालते हैं। पी का होता है 16, ठीक है, होता ऊपर से लिखते हैं। पी का होता है 16 होता है, क्यू का होता है 17 होता है, और यहाँ 19 होता है यस का, और इसका होता है 22। अब बताइए यहाँ क्या होगा, 1 बड़ा, फिर 2 बड़ा, फिर 3 बड़ा। अब ऐसे देखना है, ठीक है, बार बार लाइन आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 बड़ा 16 से 17 हुआ, 17 से 19 मतलब 2 बड़ा, 2 बड़ा, 3 बड़ा, फिर आगे 4 बढ़ेगा, तो 22 + 4 होगा 26। तो ठीक है, तो 26 पे क्या आता है बताइए, 26 पे आता है जेड, तो हमारा पहला हो गया। दूसरा देखिए, अब दूसरे का हम बनाते हैं। तो जेड का क्या होता है 26 होता है, 26 होता है, ए का 1 होता है, और इसका क्या होता है 3 होता है, सी का एफ का होता है 6 होता है। यहाँ से देखिए 26 से 26 से कितना घटाए बताइए, 1 घटाएंगे ना, तो 26 से 1 घटाएंगे तो ए पे आ जाएंगे, है कि नहीं। यहाँ 1 घटा, यहाँ पर यहाँ 1 घटा, यहाँ 2 बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पर 3 बढ़ गया, है कि नहीं। नहीं 26 से घटा नहीं है, 26 से बढ़ा है। 26 से मतलब 1 बढ़ेगा तो 27 आएगा, और 27 पे ए आता है ना, तो ए यहाँ पर 1 बढ़ा, यहाँ पर 2 बढ़ा, यहाँ पर 3 बढ़ा, 3 के बाद क्या बढ़ेगा 4 बढ़ेगा, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 पे क्या बैठा रहता है, जे बैठा रहता है, तो जे आंसर हो गया। अब इसका देखिए लास्ट का, यक्स का क्या होता है 24 होता है, वाई का होता है 25 होता है, ए का होता है 1, और डी का होता है 4। अब आगे क्या आएगा देखिए, 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। 27 पे ए होता है, 26 के बाद रिपीट होने लगता है। 2 जोड़े, फिर उसके बाद 3 जोड़े तो 4 आ गया, 3 के बाद 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी 8 पे क्या बैठा रहता है बताइए, एच बैठा रहता है कि नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जेड जे एच, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सिंपल सी बात क्या किया था, +1 +2, ठीक है, +1 किया, फिर +2 किया, फिर +3 किया, +4 किया। यही पैटर्न जो है कि सभी में अप्लाई किया था, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलिए फटाफट बनाते हैं इसे। के का होता है 11, ठीक है, एम का होता है क्या 13, आई का होता है 9, ओ का होता है 15। जैसे ही प्लेस वैल्यू लिखेंगे आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पहले +2 किया, ठीक है, अब फिर उसके बाद -4 कर दिया, फिर उसके बाद प्लस का 6 कर दिया। तो अब आपको पैटर्न दिखा, यहाँ पर देखिए प्लस का 2 किया, यहाँ पर माइनस का 4 करेगा, 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। अब फिर यहाँ पर प्लस का 6 कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेगा माइनस का 8। अब बताइए एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो यहाँ क्या हुआ 2 4 6 8 माइनस में हो गया। अब इसके बाद 10 होगा ना, अब साथ में अगर 10 जोड़ेंगे प्लस तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। और 17 पे क्या बैठा रहता है आप बताइए, 17 पे जो वैल्यू बैठी रहती है वो क्यू रहता है, ठीक है। तो पहले का हो गया क्यू, और दूसरा देखिए सेम उसी तरीके से सबको देखेंगे, ठीक है। ए है, इसका देखिए एक ए का क्या होता है 1 होता है कि नहीं, और आई का होता है 9 होता है, यू का होता है 21 होता है, और ई का होता है 5 होता है, और ओ का होता है 15 होता है। यहाँ पर देखिए क्या पैटर्न लगाया है इसने, यहाँ पर पैटर्न देखते हैं तो ए तो +8 किया, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर प्लस का 12 किया, 12 9 21 हो गया।
यहाँ पर फिर उसके बाद अब देखिए प्लस ही में चलेंगे, 21 से ये 5 हो गया, तो इसका मतलब पहले 26 तक जाएंगे, है कि नहीं। तो +5 और +5 प्लस का 10 कर दिया, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या किया, प्लस का फिर से 10 कर दिया, तो यहाँ प्लस का 12 कैसे आ गया था, 12 और 9 एक का ये 8 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। अच्छा जरा तीसरे को देखें तो तीसरा वाला क्या है, पी का क्या होता है, पी का होता है 16, ठीक है, और एन का होता है 14। पहले तीसरे वाले को देख लीजिए, इसका होता है 18, यल का होता है 12 और टी का होता है क्या, 20 होता है। यहाँ पर देखिए क्या पैटर्न है, यहाँ पर अगर पैटर्न देखेंगे तो 16 से हो गया -2, ये +4, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है, यहाँ पर प्लस का 8, यानी अगला क्या हो जाएगा माइनस का 10, एक बार प्लस एक बार माइनस, और 2 4 6 8 10 -10, यानी 20 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा, 10 आएगा, और 10 पे क्या बैठा रहेगा बताओ, के जे बैठा रहेगा। अब ये बीच वाली वैल्यू कौन सी है बताना है हमें, Q और J, आपके ऑप्शन में लास्ट यानी पहले Q होगा और लास्ट में J होगा। बात समझ में आई। अब थोड़ा इसका देख लीजिए तो ये कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ए का होता है 1, ठीक है, ये होता है 9। अच्छा हाँ, पैटर्न समझ में आया। आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट यहाँ पर चूज़ करना है। देखिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट एक खेल है, इसमें डिफरेंस नहीं लिया, इसको हटा दीजिए। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो ए क्या है, वॉवेल है, आई वॉवेल है, यू वॉवेल है, ई वॉवेल है और ओ वॉवेल है, सारे के सारे वॉवेल हैं। मतलब ए आई यू ई ओ सारे अगर इसी सीरीज में चलेंगे तो फिर से ए का नंबर आएगा कि नहीं, पांचों वॉवेल तो आ चुके हैं ना, ठीक है, बीच में पांचों वॉवेल आ चुके हैं, तो इसका मतलब जो हमारे ऑप्शन में फिर से स्टार्ट हो जाएगा ए वॉवेल, ठीक है। तो ये जो हमारे ऑप्शन में रहेगा वही हमारा राइट आंसर कहलाएगा। बात समझ में आई। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं हम 4 अल्फ़ाबेट वाला सीरीज, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखिए, तो एच का होता 8, के का होता क्या 11, एन का 14 और क्यू का 17, इसका होता 10 9 16 15, ठीक है। के का 11 8 17 और 14, एम का होता 13 5 19 और 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, आपको पैटर्न कुछ दिख रहा है, 8 से 10 हो गया, प्लस का 2 बढ़ाया, फिर प्लस का 1 बढ़ाया, फिर प्लस का 2 बढ़ाया। तो यहाँ से तो आपको पैटर्न नहीं दिखेगा, इसमें मैं पैटर्न बता दे रहा हूँ। क्या अल्टरनेट वाला मैं बताते ही चल रहा हूँ। अल्टरनेट वाला देखिए, इसका उठाइए पूरा इससे कर दीजिए, ठीक है, और इससे उठाएंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको उठाते हैं तो ये तो आगे चला जाएगा ना, देखिए इसको उठाएंगे तो यहाँ पर जाएगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट वाला नंबर मिलेगा, तो नेक्स्ट वाले से हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ए रेड वाला उठाना है, पहले का तीसरे से, तीसरे का पाँचवें से कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पर भी वही पैटर्न बनेगा, जैसे दूसरा उठाएंगे तो चौथा मिलेगा, चौथा के बाद छठवां मिलेगा ना, तो छठवां तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें तो पाँचवा चाहिए, तो पहला तीसरा और पाँचवा। तो देखिए क्या पैटर्न बनाया, 8 से क्या हो गया 8 3 11, यानी क्या किया प्लस का, देखिए यहाँ पर लिखते हैं प्लस का 3, 8 3 11, अगर प्लस का 3 और जोड़ेंगे तो क्या होगा 14, और 14 पे क्या आता है बताइए, 14 पे आता है यन, ठीक है, पहला हो गया। अब 11 से क्या किया, 11 से यहाँ 8 हो गया, तो मतलब माइनस का 3 किया, तो 11 से 8 होगा, ठीक है, और माइनस फिर से 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 पे क्या होता है ई होता है। अब यहाँ पर देखिए फिर 14 से क्या हो गया, 14 प्लस 3 कितना हो गया 17 हो गया, फिर से प्लस 3 किया, यानी +3 -3 +3 -3 ऐसे चलेगा, तो 14 3 17 और 17 3 क्या होगा 20 होगा, और 20 पे क्या आता है टी आता है। और यहाँ पर देखिए अब फिर से माइनस आना चाहिए कि नहीं, अब देखिए 17 से कितना हो गया 14 हो गया, -3 हुआ, तो फिर 14 से -3 करेंगे तो क्या होगा 11 होगा, और 11 पे क्या आता है बताइए, 11 पे आता के, यानी हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा NATK तक, NE तक, ठीक है। बात समझ में आई। तो इस तरह से भी आपको सीरीज को सीखना है, समझना है, ये सारे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब इसे देखते हैं क्या है। ये देखिए क्या पैटर्न लगा है, पहले पहला मिलाइए, तो ई का होता है 5, इसका होता है 7, इसका होता है 9, यानी यहाँ पर 11 आना चाहिए, तो 11 क्या आता है के आता है, तो 11 के बाद यहाँ 13 आना चाहिए, 13 आया है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे देखिए, यल है, यल का क्या होता है 12 होता है, यहाँ भी यल 12 है, यहाँ भी यल 12 है, यानी यहाँ भी यल 12 होगा, यहाँ तो यल ही आएगा, यहाँ भी यल 12 है,
कोई इसमें चेंज नहीं किया है। तीसरा देखिए एफ का क्या होता है 6 होता है, एच का क्या होता है 8 होता है, जे का क्या होता है 10 होता है। तो देखिए 6 8 10 यानी यहाँ 12 होगा, 12 का मतलब यल होगा, तो 12 यहाँ होगा तो फिर इसके बाद यहाँ क्या आएगा 14 आएगा। ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है, दो बढ़ा दिया। ए का होता है 1 होता है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, यानी ये हो जाएगा ए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया क्वेश्चन मार्क की जगह के यल यल ए। ठीक है, ए पैटर्न था। तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं के का होता है क्या, के का होता है 11, फिर एन का होता है 14, ए होता है 17। तो देखिए 11 + 3 हुआ 14 + 3 हुआ 17, यानी +3 होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, और 20 पे क्या आता है टी आता है। तो पहला हो गया टी। अब दूसरा देखिए यू का होता है क्या 21, आर का होता है 18, ओ का होता है 15। अब बताइए यहाँ पर भी 21 से 18 हुआ मतलब 3 घटा है कि नहीं, यहाँ 3 घटा, फिर उसके बाद 18 से 15 हुआ, यहाँ भी 3 घट गया, 15 से क्या होगा 12 होगा, 3 घटाना है ना, तो 12 यहाँ 3 घटाएंगे तो 12 आएगा, 12 पे क्या आता है यल आता है। अगला देखिए सी का होता है 3, इसका होता है 6, इसका होता है 9। बताइए यहाँ कितना बढ़ रहा है 3 6 9 12, तो 12 पे क्या आता है यल आता है। नेक्स्ट देखिए अगला जे का होता है क्या 10, इसका होता है 7, इसका होता है क्या 4। अब देखिए यहाँ से 10 से 7 हो गया -3, 7 से -3 करेंगे 4 आएगा, और 4 से -3 करेंगे 1 आएगा, और एक पे क्या होता है ए होता है, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा TLLA। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए दो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, तो दोनों का हमें बताना है क्या आंसर होगा। तो सीरीज पकड़िए, ए का क्या होता है 1 होता है, इसका क्या होता है 6 होता है। अब बताइए इसका लिख लीजिए 16 और ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो पहला वाला पकड़िए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से +5 हुआ है, 5 बढ़ा है ना, और यहाँ पर देखिए ये 16 5 21, यानी 5 5 बढ़ रहा है। तो पहला इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11। ठीक है, और 11 में 5 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। पैटर्न फॉलो हुआ, तो 11 पे क्या आता है के आता है, तो इसमें के हो गया। और यहाँ पर +5 ऐड करेंगे, 21 में +5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 26 पे बताइए क्या आता है जेड आता है, तो यहाँ पर जेड भरा गया। इसी तरह से आपको करना है। अब देखिए दूसरा बी का क्या होता है 2 होता है, जी का क्या होता है 7 होता है। अब इसके बाद यहाँ पर क्यू का 17 होता है, और यहाँ पर क्या होता है इसका होता है भी का 22 होता है। देखिए यहाँ पर 17 + 5 22 हो गया, क्या यहाँ पर भी 2 और +7 कितना हो गया +5 7 हो गया ना, तो 5 इंक्रीज हुआ, तो 7 + 5 होगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 + 5 17 हुआ ना, तो 12 पे क्या आता है यल आता है। यहाँ पर +5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 + 5 27 होगा, चूँकि 26 होता है ना अल्फ़ाबेट, तो 27 हुआ, तो मतलब यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, 26 के बाद रिपीट हो जाएगा 27 पे, मतलब ए आता है। तो यहाँ पर 27 मतलब 1 है। देखिए अब तीसरा इसी तरह से कर लीजिए ना आप लोग, हो जाएगा। इसका होता है 4 9, इसके बाद यहाँ पर क्या ये इसका देख लीजिए 19, यहाँ पर ये 24, यानी 5 5 बढ़ रहा है, सभी में 5 बढ़ा दीजिए आप लोग। तो क्या करें 9 से 5 बढ़ाएंगे 13 होगा। ठीक है, 9 5 कितना होगा 14 होगा, 14 5 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 पे क्या आता है यन आता है। ठीक है, यहाँ पर जो है कि 24 में 5 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। 26 होता है तो 26 घटा दीजिए, तो 26 27 28 यानी 3 आएगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। अब इसमें भी 5 बढ़ा तो डायरेक्ट 5 बढ़ाइए, ये देखिए 5 5 दूना 10 5 3 15, 15 पे क्या आता है। ठीक है, 15 पे क्या आता है ओ आता है। ठीक है, 15 5 20, 20 5 25, 25 + 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 में से 26 घटा दीजिए 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डी। बात समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ZACD राइट आंसर। अब चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, और हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और प्रीवियस ईयर का आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर देखिए इसने क्या परसोना लिखा है, और इसी स्पेलिंग को देखिए इधर उधर आगे पीछे कर दिया सिर्फ। तो यहाँ आपको प्लेस वैल्यू का काम में नहीं लेना है। ठीक है, प्लेस वैल्यू यहाँ काम में नहीं आएगी क्योंकि सबका प्लेस वैल्यू सेम होगा। तो परसोना के इसने अल्फ़ाबेट को आगे पीछे कर दिया है, तो हम जो है कि इसे नंबर देकर जो है कि देखेंगे। देखिए इसको 1 नंबर दे दीजिए, 2 प्लेस वैल्यू नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7,
अब देखिए इसने क्या किया यहाँ पर, 7 को पहले लिखा, ए 7 नंबर पे है ना, 7 को पहले, फिर यन का 6 है, फिर पी देखिए कहाँ पर, पी कौन सा नंबर पे है, पी यहाँ पर कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे, तो 1 नंबर हो गया। ई कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे, आर 3 नंबर पे, यस 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। अभी तो यहाँ से नहीं समझ में आया, अब आगे चलिए। फिर ए तो 7 नंबर पे है, यन 6 नंबर पे है। अब देखिए ओ कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे है। फिर उसके बाद यस 4 नंबर पे है। फिर उसके बाद पी 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे, फिर ए 3 नंबर पे। अब यहाँ पर देखिए कर क्या रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, इस अंतिम को 2 को उठाकर इसने आगे कर दिया। अब बाकी का नंबर सारे का वैसे के वैसे रख दिया। देखिए 7 और 6, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अंतिम से उठाया 2 ठो और उसको जो कि पहले रख के बाकी 1 2 3 4, फिर यानी अंतिम से उठाएगा 4 और 5 को इसके बगल में रखेगा, तो 7 और 6 को वैसे ही रहेगा। फिर अंतिम से 2 उठाकर आगे कर देगा। देखिए 5 और 4 को आगे कर दिया इसने, है कि नहीं। आगे करने के बाद फिर 1 2 3 4 लिख दिया। तो इसी टाइप से हम आगे भी करेंगे, है कि नहीं। पहले तो इसे कांस्टेंट रखिए 7 को, अब जो आगे हो गया उसे वहीं रहने देंगे 5 और 4 को। अब अंतिम से 2 को उठाएंगे, 2 और 3 को, 2 और 3 को रख के फिर उसके बाद 1 का नंबर आ जाएगा। तो यानी हमारा आंसर क्या बनेगा, जो आंसर बनेगा, और 7 पे क्या है, ए है, फिर यन है, फिर ओ है, फिर यस है, फिर उसके बाद 2 पे क्या है, 2 पे देखिए ई है ना, तो ई आ जाएगा। और इसके बाद 2 पे ई है, पीछे से उठाना है ना, तो 3 और 2 होगा। यहाँ पर क्या होगा, 3 और 2 होगा। पीछे से उठाना है तो 3 और 2, फिर 1 आएगा। तो 3 पे क्या है, आर है, और उसके बाद 2 पे क्या है, ई है, उसके बाद आई पे क्या, 1 पे क्या है, पी है। तो ये हमारा राइट आंसर कहलाएगा, ठीक है। यानी पीछे से उठाकर 2 आगे बैठा दिया, बाकी सबको वैसे लिख दिया। फिर पीछे से उठाया 2 आगे रख दिया, फिर उसके बाद बाकी सबको वैसे ही, जो आगे आ जा रहा है वो आगे ही रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका वो हो जाएगा। तो इस टाइप में बस बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में बहुत शानदार प्रश्न मैंने करवाया, आप लोग ने किया भी। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आपको आनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्लेस वैल्यू यहाँ पर ज़्यादातर जो है कि क्वेश्चन बने प्लेस वैल्यू पर। प्लेस वैल्यू अगर आप याद है तो सीरीज़ को आप कंटिन्यू कर सकते हैं लगातार, ठीक है। तो आपको जितने भी प्रश्न मिले आप जो कि इस पर आधारित करिए, ठीक है। बस यही पैटर्न सारे प्रश्न में चलेगा, जो पैटर्न मैं बताया, पहले के पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जहाँ भी से भी क्वेश्चन मिले प्रैक्टिस करिए बस। और ये मेरा तीसरा टाइप कंप्लीट होता है, नेक्स्ट में हम देखेंगे चौथा टाइप, ठीक है। और चौथा टाइप होने वाला है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट बचेगा मिसिंग नंबर। उसके बाद हमारी जो कि सीरीज पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको कुछ नहीं करना है तो सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।